हेलो गाइज, कैसे बचे। बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका पीएल एप्रोप्रिएशन के आधार पे क्वेश्चन बताया था और आज के क्लास में भी मैं आपका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। इसलिए यार कि देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ऑल इंडिया में पूछे हुए हैं, फॉरेन में दिल्ली वाले बोर्ड वाले एग्जाम में पूछे हुए, तो यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्लोली बताएंगे, अच्छे से समझिएगा प्रॉपरली क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। चलिए ध्यान दीजिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां बनाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है और फर्म में कैपिटल 60,000 60,000 और 80,000 लगाया हुआ है। ठीक है, और करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर बेयर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो इनिशियल सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ, सैलरी भी ले रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट वेयर डिवाइडेड द फर्स्ट प्रॉफिट बोल रहा है कि 20,000 का जो प्रॉफिट होगा वह कैपिटल प्रोपोर्शन में बांटना है। नेक्स्ट 30,000 को इस रेशियो में बांटना है। रिमेनिंग अगर बच रहा है तो बराबर बराबर बांट दे रहा है। अब प्रॉफिट 1,56,000 हुआ बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ऊपर का बिना एडजस्टमेंट किया, तो इसको सॉल्व करना एग्जाम बेस है। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टनर है ना। यहाँ पे ए बी सी का पहले रेशियो कितना था दिया हुआ, 5:3:2। यहाँ देखिए रेशियो यहाँ दिया हुआ है 5:3:2 दिया हुआ है, तो 5:3:2। तो ए बराबर 5/10, बी बराबर 3/10 और सी बराबर 2/10। क्लियर। आगे बोल रहा है कि कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल लगाए हुए क्वेश्चन में देखिए इधर ए का कैपिटल था 60,000 का, बी का कैपिटल है 60,000 का और सी का कैपिटल भी कितना का है 80,000 का है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। क्लियर। सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं हम लोग। तो वर्किंग नोट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। तो यहां पे पहले ए का कैपिटल कितना था, यहाँ पे 60,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना परसेंट है आपका, 5% था, तो 5% 3,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बी का भी 60,000 है और 5% यहाँ भी हो जाएगा 3,000। और सी का कैपिटल कितना है आपका यहाँ पे 80,000 का और 5% यहाँ पे 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिए। टोटल 10,000 का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। अब आगे देखिए बच्चे, बात करते हैं सैलरी के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग वर्किंग नोट उसका भी निकालेंगे। वर्किंग नोट 2, किसका सैलरी मिल रहा था, सी सैलरी। ठीक है, एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज लिए ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए कहीं भी अगर वर्किंग नोट अगर आप मिस करते हो, कहीं भी अगर आप वर्किंग नोट छोड़ देते हो तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से वर्किंग नोट प्रॉपरली जैसे हम राइट डाउन कर रहे हैं उसी तरीके से राइट डाउन करके बनाइएगा। तो यहाँ पे सी को सैलरी मिल रहा है कितना, यहाँ पे देखिए कह रहा था कि 6,000 पर एनम। यहाँ देखिए सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर ऑल्सो इनिशियल अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, तो यहाँ पे 6,000 पर एनम मिल रहा था तो 6,000 ही रहने देंगे। अगर मंथ में रहता तो 12 से मल्टीपल कर देते, और तो कुछ नहीं बोला हुआ था, बस करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया तो उसके अलावा कुछ नहीं बोला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री भी करना था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना था। तो जर्नल एंट्री पहले देखिए, पहला इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू is capital account to is capital account to सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए का कैपिटल वाले में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ पे देख लीजिए 3,000 और 4,000 लिख देंगे जैसे था लिखा हुआ। ए का 3,000, बी का 3,000 और सी का 4,000। क्लियर? तो 3 3 6 और 4 10,000 यहां टोटल हो गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका एंट्री लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हो जाएगा आपका 10,000 10,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? यह हो जाएगा आपका। अब देखिए बच्चे एक बात बता रहे, दूसरा सैलरी का भी एंट्री करेंगे। तो यहां पे लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट। सैलरी कितना था, 6,000 पर एनम था, 6,000 लिख देंगे। नरेशन बीइंग सैलरी पेड टू बी, और इस सैलरी को ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू सैलरी, यहां बीच सैलरी भी लिख सकते हैं अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 6,000। नरेशन में बीइंग बी सैलरी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्लियर? यहां पे आपका बाई प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहता तो पहले माइनस करके लिखते। तो प्रॉफिट आपका दिया 1,56,000, 1,56,000 लिख देंगे। यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर किए थे, ए का, बी का और सी का, 3,000 3,000 और 4,000, 10,000 हो गया। और टू सी सैलरी 6,000 का। क्लियर? टोटल का बात करें तो 1,56,000 में टू डिविजुअल प्रॉफिट, डिविजुअल प्रॉफिट हम लोग का 1,56,000 में माइनस कर देंगे 16,000, तो 1,40,000 आएगा। लेकिन यह 1,40,000 बटेगा किस में, ए में भी, बी में भी और सी में भी। लेकिन कैसे बटेगा, देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझिए मेरी बात को, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे बोला कि जो डिविजुअल प्रॉफिट आएगा, तो 1,40,000 का डिविजुअल प्रॉफिट आया। अब बोल रहा था पहले यहाँ पे कि द फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, मतलब इसमें से 1,40,000 में से 20,000 को अगर बांट रहे हैं
तो यह कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। और कैपिटल यहाँ पे कितना है? 60,000, 60,000, 80,000 ना, तो हम कैपिटल का पहले रेशियो निकाल लेते। देखिए इधर समझिएगा, 60,000 था और 60,000 था और 80,000 था ना, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3 3 4 के रेशियो में बटेगा, ठीक है। कैपिटल रेशियो कितना है? 3:4। ये रेशियो में बटेगा 20,000 का प्रॉफिट। चलिए देखेगा, तो x बराबर 20,000 इंटू 3/10, b बराबर 20,000 इंटू 3/10 और z बराबर 20,000 इंटू 4/10, ठीक है। तो 6,000, 6,000 और 8,000, टोटल 20,000 को हम बांट दिए उस रेशियो में। उसके बाद बोल रहा है कि 30,000 को रेशियो में बांटिए, मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो उसमें बांटिए 30,000 इन द रेशियो 5:3:2 में बांटना है। तो 30,000 को हम लोग बांटेंगे 5:3:2 में। तो x बराबर 30,000 5/10, y बराबर 30,000 इंटू 3/10 और z बराबर 30,000 इंटू 2/10, 15,000, 9,000, 6,000 का 30,000 हो गया, क्लियर। अब उसके बाद रिमेनिंग जो बच रहा है, आप समझिए ध्यान से, 1,40,000 में 20,000 और 30,000 50,000 को बांट चुके हैं। अब कितना बच रहा है? 90,000 बच रहा है, 90,000। और 90,000 बोल रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट वेयर शेयर इक्वली, बराबर बराबर बांट देना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग का कितना बचा? 90,000, क्योंकि यार 20 और 30 50 बांट दिए और 90 और 9 5 1,40,000 होता है, तो यहाँ पे 90,000 बच गया। तो x बराबर 90,000 का 1/3 30,000, y बराबर 90,000 इंटू 1/3 30,000, z बराबर 90,000 इंटू 1/3 30,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं? टोटल यहाँ पे 90,000 हो गया। अब देखिए एक बात बता रहे बच्चे, यहाँ पे x का टोटल, y का टोटल और z का टोटल निकाल देते। x बराबर टोटल कितना x का प्रॉफिट आया देखिएगा। x का पहले प्रॉफिट था 6,000 और फिर 15,000। पहले x का था 6,000, फिर 15,000 मिला और अभी मिला 30,000। x को टोटल कितना मिल गया? 51,000। देख रहे हैं, बाई का टोटल के बारे में पूछेगा, तो बाई को पहले कितना मिला था? 6,000, फिर 9,000, पहले 6,000 फिर 9,000 और फिर 30,000। 30,000 लास्ट में बराबर बराबर मिला था ना, तो 30 से 36 45,000 हो गया बाई का। और जेड के बारे में अगर बात करते हैं, तो जेड का पहले कितना मिला था? 8,000, फिर 6,000 और फिर 30,000। तो 8,000, 6,000 और फिर 30,000, 44,000, क्लियर। और यह आपका टोटल प्रॉफिट जो हो गया था, मतलब कंपनी का बात करें 1,40,000 का, 1,40,000 का, यह प्रॉफिट को इस तरीके से बांटेंगे। तो 51,000, 45,000 और 44,000, 51,000, 45,000, 44,000, यहाँ पे हो जाएगा 51,000 और दूसरा का आपका 45 और 44, यही आ रहा था ना। बी का 45,000 और सी का 44,000, और यह आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसका एंट्री लिखेंगे तो हम लोग इसका जर्नल भी करके हम दिखाते हैं आपको। लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू
सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए बच्चों, बात करें नरेशन का, मतलब कितना कितना होगा अमाउंट, तो ए का कितना आया था यहाँ पे 51, 45, 44, 51, 45 और 44,000, टोटल 1,40,000। नरेशन में क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। यह आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यार एक बात बोल रहे बच्चे, देखिए समझ में आ रहा है, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर पक्का कीजिए, एग्जाम में काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यार देखिए 9 नंबर एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपका, सारा यार एग्जाम बेस्ड है, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन वाला सारा एग्जाम बेस्ड है, ठीक है। फिर लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, वह भी क्वेश्चन बताएंगे, एकदम प्रोसेस से चल रहे हैं। आपका कह रहा है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन महेश एंड ग्रीस प्रोवाइड दैट, मतलब महेश और ग्रीस दो पार्टनर था और एग्रीमेंट बनाया पार्टनरशिप के लिए कि लाभ और हानि को बराबर बराबर बांटेगा, प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बांटेगा। कह रहे हैं महेश विल अलाउड सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, महेश को सैलरी 400 पर मंथ मिलेगा। गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विद अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10%, मतलब गिरीश जो है वो 10% कमीशन का बात किया कि वो 10% कमीशन लेगा ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग महेश सैलरी, मनी सैलरी, मतलब महेश के सैलरी के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उस पर 10% वो कमीशन लेगा, ठीक है। आगे कर तो 7% इंटरेस्ट अलाउड ऑन फिक्स्ड कैपिटल, और आपका 5% एनुअल ड्राइंग का चार्ज था, फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग वाला अमाउंट दिया हुआ, चलिए निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट के हिसाब से चलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 नंबर है। क्लियर, एकदम प्रोपरली बच्चे, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, प्रोपरली चलना है, ध्यान दीजिए। देखिए बात करें, कह रहा था कि मनीष और ग्रीस है, पार्टनर का नाम क्या है, मनीष और गिरीश। क्लियर। शेयरिंग रेशियो हम लोग लिख लेते हैं, तो सबसे पहले शेयरिंग रेशियो बराबर दिया, तो दो लोग हैं तो बराबर 1:1 हो जाएगा, मतलब मनीष बराबर 1/2 और गिरीश बराबर 1/2, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे मनीष विल अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, तो यहां पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, मनीष सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मनीष का सैलरी कितना हो जाएगा, 400 पर मंथ है, और साल भर में 12 मंथ होता है, तो 4,800, 4,800 का सैलरी हम लिख दिए। वर्किंग नोट सारा निकाल रहे हैं। कह रहा है गिरीश जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट को, वो 10% कमीशन लेगा, लेकिन मनीष के सैलरी के बाद, और हम लोग का यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट था यहाँ पे 40,000 का, लास्ट में देखिए द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 अमाउंटिंग टू ₹40,000, 40,000 का था। तो समझिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, गिरीश कमीशन, 40,000 का है ना बच्चे प्रॉफिट, तो 40,000 के प्रॉफिट में पहले उसका सैलरी घटा देंगे 4,800, और जो रिमेनिंग बचेगा उसका कमीशन कितना परसेंट था, 10%, तो 10% यहाँ पे 10/100, 35,200 होगा, और इसका 10% 3,520। क्लियर। यह कमीशन आ गया गिरीश का कमीशन, देख रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं वर्किंग नोट। चलिए आगे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा था कि 7% इंटरेस्ट अलाउड ऑन फिक्स कैपिटल, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल,
स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जाकर के लास्ट क्लास का वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा सिलेबस कवर होगा, एग्जाम बेस्ड है सारा। कैपिटल था 1,80,000, तो मनीष का पहले 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पे आपका 8% ना 7%, तो 7% 7,000। और ग्रीस का कैपिटल था 80,000 का 7% 5,600। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे उसके बाद कह रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आपका वर्किंग नोट प्रॉपर रहेगा ना, तो यार नंबर कटेगा नहीं, नंबर पूरा मिलेगा एकदम प्रॉपर। आपका कॉपी एकदम अच्छे से चेक करेगा यार, पूरा लिखा है, पूरा नंबर दो इसको, तो ये चीज। तो यहाँ पे उसका ड्राइंग था 16,000 और 14,000। ड्राइंग का कोई डेट जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 6 मंथ का चार्ज करते हैं। अगर आपका ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 6 मंथ का चार्ज करेंगे। लेकिन एक बात समझिए बच्चे, यहां देखिएगा, मनीष का ड्राइंग था कितना 16,000, 16,000 का। अब हम यहाँ पे 5% चार्ज कर देंगे, 800 हो जाएगा। बोलेगा सर अभी आप जस्ट हमसे यह बोले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज करेंगे जब डेट नहीं दिया हुआ है, और आप यहाँ पे पूरे साल का निकाल दिए। तो हम यह बोलेंगे कि देखिए बच्चे, परसेंटेज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 7% पर एनम रहता तब हम लोग पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते, 5% पर एनम रहता तब हम लोग कैलकुलेट करते। लेकिन अगर आपका यहां देखिए 5% इंटरेस्ट विल चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग, मतलब एनुअल ड्राइंग साल भर में जो विड्रॉ कर रहा है उस पे 5% चार्ज करा। लेकिन अच्छा यहाँ पे तो 5%, तो अब हम लोग मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सिंपली अगर 5% बोल देता, अगर हम लोग का पर एनम नहीं लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एनुअल तो लास्ट में बोल दिया, लेकिन पर एनम नहीं लगा हुआ है, एनुअल नहीं लगा हुआ है, तब हम लोग यार 2 मंथ का हो तब भी उतना ही रेट चार्ज करेंगे, 3 मंथ का हो तब भी हम लोग उतना ही रेट चार्ज करेंगे। अगर 5 मंथ का रहेगा तो जितना रेट दे उतना ही चार्ज कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ लास्ट में एनुअल दे दिया तो मंथ हम डाल देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 6 मंथ का 6/12 आपका 400 हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा का गिरीश का, यहाँ पे आपका गिरीश का ड्राइंग था 14,000, तो 14,000 का 5% और एनुअल बोला था ना 5%, तो यहाँ पे 6 मंथ का 12, 350। क्लियर? यह आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया, सारा वर्किंग नोट हमने निकाल दिया। अब बोल रहा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड और यह डेबिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। यहां पे लिख देंगे सबसे पहले प्रॉफिट जो गिवन था आपका 40,000 का, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे मनीष और गिरीश एमजी लिख दिए, ठीक है। कितना कितना आ रहा था, मनीष का था 400 और गिरीश का था 350। आगे उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो मनीष का और गिरीश का
मनीष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, देखिए यहां पे हमने निकाला था 7,000, मनीष का और गिरीश का 5,600। सैलरी था, एक एक टर्म को ध्यान में रखेंगे, अगर कुछ भी गलती से छूट गया तो दिक्कत हो जाएगा। 4,800 था मनीष का। उसके बाद गिरीश कमीशन, गिरीश का कमीशन कितना था 5,600। नहीं यार, कैपिटल है ना, तो यहां पे गिरीश का कमीशन के बारे में बात करें, गिरीश का कमीशन कितना था 3,520। क्लियर, यहां तक हो गया। अब हम लोग डिविजुअल प्रॉफिट निकालेंगे। $40,750 और टू डिविजुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए। 40,750 में 12,600, 4,800 और 3,520 माइनस कीजिए, तो डिविजुअल प्रॉफिट यहां आ जाएगा 19,830। ठीक है, अब ए और मतलब गिरीश में और मनीष में, मनीष और गिरीश में बांट देंगे बराबर बराबर, तो 19,830 इंटू 1/2 और इंटू 1/2 दोनों का हो जाएगा। देखिए कितना कितना आएगा, भागा 2 कर दीजिए, 19,830 भागा 2, 9,915 और 9,915, यह दोनों का अलग अलग आ गया। क्लियर, तो यह आपका आंसर हो गया, बन गया, कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम ड्राइंग के केसेस के बारे में बताएंगे, जिसमें अलग अलग तरीका बताएंगे कि बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तब क्या होगा, ड्राइंग का अमाउंट सेम हो रहा है तब कैसे बनाएंगे, अगर अलग अलग मंथ में अलग अलग अमाउंट ड्रॉ कर रहा है तब कितना कैसे निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंट होने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस आपका नेक्स्ट क्लास। लगातार देखिए, फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और यार कंटिन्यूटी वीडियो बने रहिए। लग रहा है कि समझ में आया तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है, बाय, सी यू।